नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो शाम से बड़ी खबर आ रही है जहां दूसरे दिन भी बारिश हुई है और बारिश के बाद से मौसम का मिजाज बदल गया है और लोगों को अब भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। तो शाम के साथ साथ कई इलाकों में भी बारिश हुई है और बारिश होने के साथ साथ लोगों को भीषण गर्मी से भी राहत मिल गई है। आसमान में इस समय बादल छाए हुए हैं और जिस तरह से बारिश तो शाम में दूसरे दिन भी हुई है, इसके अब लोगों को गर्मी से राहत तो मिलती दिखाई दे ही रही है। साथ ही मानसून का आगाज भी अब शुरू हो गया है। तो जो मौसम विभाग ने अनुमान जताए थे कि 16 जून से मानसून दस्तक देगा, अब ऐसे में मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो भी सच साबित हो रही है और जिसका जीता जागता उदाहरण तो शाम में हुई बारिश है। और बारिश के बाद से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन इसके साथ ही तेज हवाएं भी लगातार चलती रही। इसी बीच भिवानी से बड़ी खबर है जहां 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। तो 499 अंक लेकर अमीषा ने टॉप किया है और नतीजों में सोनीपत जिला टॉप पर रहा है। तो जिस तरह से 12वीं के नतीजे घोषित किए गए तो उसमें भी बेटियों का बोलबाला दिखाई दिया। पहले स्थान से लेकर तीसरे स्थान तक, 5वें स्थान तक सिर्फ और सिर्फ बेटियों ने कब्जा किया। अब ऐसे में फिर 10वीं बोर्ड की परीक्षा के रिजल्ट जो है घोषित कर दिए गए, परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और सोनीपत जिला टॉप पर रहा है। 499 अंक लाकर के अमीषा टॉप पर रही हैं। तो 10वीं के नतीजे भी अब घोषित कर दिए गए हैं। 10वीं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 499 अंकों के साथ अमीषा पहले स्थान पर रही हैं। सोनीपत जिला टॉप पर रहा है 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में। वहीं नगर परिषद चुनाव के लिए चल रहा प्रत्याशियों का प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। कई दिनों से चल रहे प्रचार का शोरगुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर वोट की अपील करेंगे। बता दें कि 19 जून को निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है और 22 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि 46 शहरों में निकाय चुनाव होना है। तो प्रत्याशी अब डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर सकते हैं और आज शाम 5 बजे के बाद से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और 19 जून को मतदान किया जाना है। 22 जून को निकाय चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। अंबाला पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने अग्निपथ के विरोध में तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों पर बयान देते हुए कहा है कि तोड़फोड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आगजनी करने वाले लोग सेना में जाने वाले तो नहीं हो सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि शरारती तत्व देश की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अनिल विज ने कोरोना को लेकर कहा कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है और हालातों पर सरकार की पूरी पैनी नजर है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पैरोल देने पर पुष्टि करते हुए हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि हर कैदी का पैरोल लेने का अधिकार होता है। उन्होंने कहा कि राम रहीम ने भी पैरोल के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद उनको 1 महीने के लिए पैरोल दे दी गई है। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर कैदी की सुरक्षा का जिम्मा जेल प्रशासन का होता है और कैदी के जेल से बाहर आने के बाद कैदी की सुरक्षा का जिम्मा हरियाणा पुलिस का होता है। उनका 30 दिन की पैरोल दी है, उनका अपना राइट बनता है। हर कैदी को 70 डेज की परमिशन मिलती है। जो 7 साल से कम होती है वो डीसी लेवल पे हो जाती है, जो 7 साल से ऊपर होती है वो डिविजनल कमिश्नर करते हैं।
ये उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है किस बात पे जा रहे हैं। हम खाली ये देखते हैं कि उसका कंडक्ट अच्छा होना चाहिए। जो बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती थी पहले कि जैसे मकान बनाने के लिए छुट्टी मिलती है, शादी के लिए छुट्टी मिलती है, या उसके लिए उसे अपना खेती ठीक करने के लिए, खेती संभालने के लिए छुट्टी मिलती है, वो सब हमने बीच के कायदे से बहुत एजेंसी थी जो बीच में लोगों को तंग करती थी। हर कागज पे हमने करप्शन खत्म करने के लिए हमने इससे बड़ा। वहीं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता झज्जर दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा निकाय चुनाव में आपकी जीत होगी। सुशील गुप्ता ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस तो निकाय चुनाव में पहले ही अपनी हार मानकर बैठ गई है। निकाय चुनाव तो आम आदमी पार्टी जीत रही है। कांग्रेस पहले भाग चुकी है हार के डर से। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन कई बार हार के डर के लेकर टूटने को हुआ है। कई बार ये टूटने को हुआ है, परंतु मलाई के लालच के अंदर वो गठबंधन फिर जुड़ जाता है। भ्रष्टाचार के कई पोल ना खुले वो गठबंधन जुड़ जाता है। ये गठबंधन टूट के रहेगा और भ्रष्टाचारी को। चरखी दादरी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान में एक व्यक्ति को चेक किया गया जिसके पास से 5 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। एसपी दीपक गहलावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि चरखी दादरी पुलिस की ओर से समय समय पर विशेष चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। आगे उन्होंने बताया कि अवैध हथियार रखने वाले के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो तो पुलिस प्रशासन को इसकी तत्काल सूचना दे ताकि किसी अप्रिय घटना को वक्त रहते रोका जा सके। होगा कि अवैध हथियारों के प्रति, ड्रग्स के प्रति और गैम्बलिंग और अन्य जो भी गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ हरियाणा सरकार समय समय पर कैंपेन चलाती रहती है। तो इसी संबंध में अवैध हथियारों में एक हमें अच्छी सफलता मिली है, जिसमें कि 15 जून को जो सीआईबी टीम को टिप मिली थी कि व्यक्ति 152 जो झज्जर दादरी रोड के 152। वहीं पंजाब के जीरकपुर नगर काउंसलिंग में बीते 2 दिनों से रजिस्ट्रियों को लेकर चक्कर लगा रहे लोग इस समय हार गए हैं। यही कारण है कि आज सैकड़ों लोगों ने मिलकर नगर काउंसिल का घेराव किया और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि तहसीलदार के आला अधिकारी अपनी जेबें गर्म करने के लिए नाजायज तरीके से आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस मामले में प्रॉपर्टी डीलर का कहना है कि जिन कॉलोनियों को बसे हुए लगभग 20 से 25 साल हो चुके हैं, जिनकी प्रॉपर्टी आईडी तक बनी हुई है और सीवरेज, सड़कें, स्ट्रीट लाइट सरकार ने बनाई हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि इन कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां बंद कर दी गई हैं। हम लोग हमारे जो डीलर भाइयों की समस्या है भली भांति आप लोग जानते हो। हम आपके द्वारा आगे इनको बताना भी चाहते हैं प्रशासन को, जो समस्या हमारे डीलर भाई भुगत रहे हैं। एनओसी की जो समस्या इन्होंने नई खड़ी कर रखी है और उससे पहले जमाबंदी देख के रजिस्ट्री करते थे। 90% कॉलोनियां जो ऑक्यूपाइड है, इन्होंने कंडीशन लगाई कि भी नक्शे लेकर आओ, बिल्डिंग परमिट लेके आओ, चलो वो भी लाने लग गए। अब इन्होंने नहीं लगा दी एनओसी। तो डिपार्टमेंट लोकल बॉडी का ये कहता है भी जब आपको हमने नक्शे ही पास कर दिया, बिल्डिंग परमिट ही दे दिया, तो एनओसी किस चीज की बताओ। उससे ज्यादा बड़ी क्या एनओसी, हमने परमिट ही दे दिया। देख सकते हैं कि इस समय मेरे पीछे जीरकपुर नगर काउंसिल के बाहर जो है जा रहे हैं। यहाँ पर एक ही मुद्दा है, रजिस्ट्रियाँ क्यों नहीं हो रही। एनओसी जो है वो अनिवार्य कर दी गई है और जो 20-25 साल पुरानी कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों को बना दिया गया है और उसके बाद उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही। बीते कल से ही यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन और आम लोगों ने मिलकर एक बार फिर जो है नगर काउंसिल का घेराव किया है। और सबसे विचित्र बात यह है कि अभी तक कोई भी अधिकारी इनकी सूद लेने के लिए नहीं आया और यहाँ पर जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कोई यहाँ पर अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मुनारे जो है
जा रहे हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। देख सकते हैं पंजाब सरकार के खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए। अभी महज 3 महीने सरकार को पंजाब में बने हुए हैं। आप देखते रहे हर खबर देखते रहें। और ये जीरकपुर नगर काउंसिल से कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं स्वर्ण। वहीं सोनीपत में स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ पर हालात बद से बदतर हैं। जानकारी के मुताबिक बीते 6 महीनों से हाईवे का निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से करवाया गया था, लेकिन बिस्वा मिल पर मौजूद अवैध कॉलोनियों में कोई मूलभूत व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते सीवरेज की व्यवस्था न होने से सारा गंदा पानी गलियों और स्टेट हाईवे पर उतर जाता है, जिससे सड़कों पर कई फीट तक गहरे गंदे पानी जमा हो जाते हैं, जिसको लेकर के स्थानीय दुकानदार जिला प्रशासन समेत हर दरवाजे पर अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन नगर निगम, HSIDC और PWD विभाग एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अब पूरा पानी भरा रहता है, आने जाने में पूरी प्रॉब्लम रहती है, बदबू आती है। देखो पूरा कचरा ही कचरा बना। तो क्या समस्या है, किस तरह का पानी है? समस्या साहब, ये जो अवैध कॉलोनियों में से जो पानी आता है, नाले भरे पड़े हैं, उनमें से पूरा ओवरफ्लो हो गया हमारे रोड पे। है जी, सब जगह धक्के खाली है। SP के DSP के सारा काम कर लिया। 70 लाख की दुकान है। सेक्टर 14 में भी इतनी महंगी दुकान नहीं है। काम धंधे वैसे ही नहीं है, सारा पानी भरा हुआ आपको देखने को। अब जिससे दुकान से रेट पूछ लो, बड़ी मुश्किल से लोन लेकर दुकानें ली गई है। काम धंधा की वजह से चल रहा है। और बहुत सारी बीमारियां नाले रुके रहते, मछली काट के इसी में गिर देते, कुत्ते घूमते रहते हैं, जिससे बीमारियां फैलती हैं, बहुत सारी मक्खियां रहती हैं और बहुत ज्यादा परेशान। यहाँ पे मेरी मेडिकल स्टोर की दुकान है और ये जो स्टेट हाईवे है विश्वामिल से सीधा बहादुरगढ़ जाता है, इसकी हालत इतनी खस्ता है कि आप यहाँ से निकल नहीं सकते। हर रोज़ यहाँ पे 4-5 बंदे तो नालों में गिरने हैं ना। यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है, ना तो इसका HSIDC वाले कोई ध्यान दे रहे हैं, ना नगर निगम वाले, और PWD वालों का तो हाल ही बुरा है। समस्या रोड की है जी, पानी इतना बढ़ जाए। मीट मार्केट जो है, हमने बड़े अधिकारियों को एप्लीकेशन लगा ली है, इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ना ये मानते हैं, मुर्गे मच्छी काटते हैं, रोड पर फेंक दें, नाले में फेंक दें, नाला बंद हो जाता है। नाला बंद होने के कारण रोड पर पानी भरता है। अभी तो बारिश भी नहीं आई है। बारिश आएगी तो बुरा हो जाएगा। बारिश आएगी तो गाड़ी ना निकले यहाँ से। हरियाणा में बता दें आपको कि यमुनानगर में सबसे बड़ा ओवरलोड का चालान हुआ है। जिला परिवहन अधिकारी सुभाष चंद्र और उनकी टीम ने एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें नियम के मुताबिक 55 टन तक का लोड हो सकता था, लेकिन ट्रक चालक ने इसमें 140 टन रेत भरा हुआ था। इस पर विभाग ने उस पर 2 लाख से ज्यादा का चालान किया है। जिला परिवहन अधिकारी सुभाष चंद्र का कहना है कि अब ओवरलोड पर और सख्ती की जा रही है। मई महीने में जहां 600 से अधिक वाहन ओवरलोड के पकड़े गए, उन पर 1 करोड़ 60 लाख का जुर्माना किया गया। वहीं जून में अब तक 200 वाहनों का चालान करके 60 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। वहीं PWD विभाग के कार्यकारी अभियंता नवीन खत्री का कहना है कि ओवरलोड के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं और ज्यादा माल ले जाने पर हादसे भी होते रहते हैं। इसमें और सख्ती की जानी चाहिए। लेकिन ये मामला जो है, इसका मैं अभी संज्ञान लूँगा और जहाँ तक जो DTO है उनके द्वारा जो चालान की कार्रवाई है उसके बारे में, और जो सड़क है उसके बारे में PWD एक्सचेंज से जो रिपोर्ट ली जाएगी। देखिएगा, जिला यमुनानगर में ओवरलोड अपनी चरम सीमा पर है। जिले की कोई सड़क ओवरलोड की चपेट में ना आई हो, ऐसी कोई सड़क नहीं रही। और अगर बात गुंथला और जठलाना क्षेत्र की करें तो यहाँ दिन रात सैकड़ों ओवरलोड वाहन यमुना नदी के अंदर से रेत का खनिज लेकर के वो दिन रात चल रहे हैं। किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। अधिकारी जानबूझकर अपने निजी स्वार्थ के लिए इन ओवरलोड्स को सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप की रैकियां करवा करके इस ओवरलोड को क्षेत्र से गुजारा जाता है। देखिए, जो सरकार के नियम है, जो लोड जिस गाड़ी का जितना पास करती है, उसी वो स्टैंडर्ड एक्सेल लोड कहा जाता है उसको। उसी लोड पे सारी सड़कें, जो भी हमारा डिज़ाइन होता है वो सारा उसी लोड के अकॉर्डिंग होता है।
अगर कोई भी ओवरलोडेड व्हीकल इस पे चलेगा तो वो कहीं ना कहीं सड़कों को नुकसान करेगा। इसी बीच जींद से बड़ी खबर है, जहां टोल कर्मियों की दादागिरी देखने को मिली है। तो जींद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टोल कर्मियों की दादागिरी सामने आई है। कर्मियों ने एक कार सवार दंपति की पिटाई कर दी है। टोल को लेकर डंडों से ये पिटाई की गई है। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। तो टोल कर्मियों की दादागिरी जींद में देखने को मिली है और एक दंपति की पिटाई कर दी टोल कर्मियों ने। तो टोल को लेकर के ये विवाद हुआ और टोल पे जो तैनात कर्मचारी होते हैं वो गुंडागर्दी करते हुए एक दंपति की पिटाई कर दी। जींद से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक दंपति की ये पिटाई कर रहे हैं। टोल कर्मियों की दादागिरी देखने को मिली है जींद में, जहां टोल पे तैनात कर्मचारियों ने दंपति की पिटाई कर दी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टोल कर्मियों की दादागिरी सामने आई है। कर्मियों ने एक कार सवार दंपति की पिटाई कर दी और ये पूरा मामला टोल को लेकर के शुरू हुआ था और इसके बाद कार सवार दंपति की टोल पे तैनात कर्मचारियों ने पिटाई कर दी। तो टोल कर्मचारियों की दादागिरी देखने को मिली है जींद में। मारपीट नहीं जी, उसने आधा घंटा हो गया जी लाइन में आया। वो उसका फास्ट ट्रैक ब्लैक लिस्ट था। हमने बोला कुछ सिक्योरिटी जमा करा के आप गाड़ी को आगे लगा लो, लेकिन उसने ना गाड़ी आगे लगाई। मेरे कर्मचारी को उसने गाली दी। जब बाद में मैं गया तो मेरे को भी उसने माँ बहन की गाली दी। जब जाके उसके 1-2 थप्पड़ लगा। आते ही साथ बोला जो फास्ट कार और इंदियर गाड़ी ने साइड में लगा ले, बकवास कर रेस में पैसे नहीं है, तुमने 1 घंटा खड़े रहोगे। आडा लेन लागी ऊपर तो पीछे तो आया, बोला बाहर लेकर गाड़ी की चाबी दे। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।